हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू एलिमेंट्री एम्बेडेड इंजीनियरिंग। टुडे वी विल स्टार्ट आवर 16th पार्ट एंड दिस इज़ अबाउट कैपेसिटर्स। तो आज हम कैपेसिटर्स की वैल्यू कैसे रीड करते हैं ये आपको बताएंगे। ओके, कैपेसिटर्स में क्या है कि जो हमारे नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर्स होते हैं उनकी वैल्यू जो है वो पिको फराड में दी होती है। ठीक है, पीएफ में होती है। तो वो कोड में लिखा रहता है, जो वैल्यू होती है वो पिको फराड में होती है। तो 1 से लेकर और 99 तक तो जो वैल्यू लिखी होती है वही वो वैल्यू पिको फराड की वैल्यू होती है। ठीक है, 1 मीन्स 1 पिको फराड, 2 मीन्स 2 पिको फराड। ठीक है, इससे 99 तक जो वैल्यू होती है वो पिको फराड में होती है। उसके बाद जो होती है वो जो उसका लास्ट डिजिट है, फिर वो कोड जो हमने पहले भी देखा था ना, तो इसमें क्या होता है, जैसे कि 100 करना है तो 100 के लिए क्या होगा, 199 तक तो सेम पिको फराड में होती है। अब 100 के लिए 101, 1 स्टैंड्स फॉर 0। ठीक है, तो वो जो 1 है वो 0 के लिए हो जाएगा, जो तीसरा वाला है ना। ठीक है, तो 101 अगर वैल्यू लिखी है तो 10 तो सेम आ जाएंगे, 1 पहला सेम ऐसी। ठीक है, फिर 0, फिर जो 1 है वो रिप्रेजेंट करता है 0 को। ठीक है, 1 मीन्स 10। अगर वहाँ पे 102 है तो डैट मीन्स 1000, 2 ज़ीरो और आएंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो भी होती है। अब ये हमारा ये कैपेसिटर है, देखिए इसमें 221 लिखा है, तो ये कितना हो गया, 220 पिको फराड। ठीक है, ये है पिको फराड में। तो इसी तरह से ये जितने हैं, ये वाला तो हमारा सिरेमिक है ना, सिरेमिक डिस्क टाइप है ये वाला। ठीक है, तो ये जो छोटे वाले इस तरह के होते हैं, गोल्ड होते हैं, तो इन्हें सिरेमिक डिस्क टाइप नहीं। तो इनकी वैल्यू ऐसे ही कोड में लिखी होती है। ठीक है, इनको हमें डिकोड करना होता है और डिकोड करके जो वैल्यू आती है वो पिको फराड में आती है। ठीक है, दूसरी तरह के जो होते हैं वो हैं पॉलिस्टर टाइप। तो पॉलिस्टर टाइप में भी जो वैल्यू लिखी होती है वो ऐसे ही कोड में लिखी होती है। तो 225K जैसे इस वाले में लिखी हुई है, 225K है ना, ये देखिए। तो ये क्या है, 22, तो ये ऐसे ही रहेगा। 5 जो है वो 50 आ जाएंगे, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 22000050। ठीक है, तो ये कितनी हो गई, 22 lakhs हो गई ना। तो ऐसे ही, और जो के है वो टॉलरेंस के लिए है, मतलब 10%। के रिप्रेजेंट करता है 10% को। तो 10% इसकी टॉलरेंस है। अगर हीट अप होता है तो 10% की वैल्यू हीट की वजह से इसकी थोड़ा चेंज हो सकती है। ये टॉलरेंस के कोड हैं। तो ऐसे ही अब ये देखिए दूसरे कैपेसिटर, इसमें देखिए क्या वैल्यू लिखी है, इसमें लिखी है 105J 400 वोल्ट। तो इसको, इसमें क्या है, ये जो 10 तो ऐसे ही रहेंगे, जो 5 है ये फिर वही 50 आ जाएंगे। ठीक है, और जे जो है वो टॉलरेंस के लिए है फिर। ठीक है, ऐसे ही 335J, इसमें भी वही है, 335 जो है 50 आ गए, जे टॉलरेंस के लिए है। 474, ठीक है, इसमें जो ये 4 है ये 40 आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर कितने आ जाएंगे, 40 आ जाएंगे। और ये सब एसी, 400 वोल्ट, 450 वोल्ट, 400 वोल्ट, सब एसी के में यूज़ हो सकते हैं। ठीक है, एसी में यूज़ करने के लिए होते हैं, इसीलिए इनकी वोल्टेज इतनी हाई होती है। तो ये जो वैल्यू आएंगी सारी, ये किस में आएंगी, पिको फराड में आएंगी। ठीक है, जैसे ये देखिए 475 के 250 वोल्ट एसी। ठीक है, तो ये
5 जो है फिर यहाँ पे 5 ज़ीरो आ जाएंगे, 4750 ये वाली इसकी वैल्यू। ये सब वैल्यू किस में आएंगी? पिको फराड में आएंगी। ठीक है, ये तो हो गए हमारे इस टाइप और पॉलिस्टर टाइप। ये नॉन पोलराइज्ड हैं, इनका कोई वो नहीं होता, नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता, कैसे भी लगा दो इनको। ठीक है, और इनका ये बड़े इनकी जो वो होती है कैपेसिटेंस वो कम होती है, पिको फराड में दी हुई है ना, बहुत कम है इनकी। इनमें यही होता है कि इनकी कैपेसिटेंस कम होती है, ज़्यादा देर तक चार्ज नहीं रहते हैं। तो दूसरी तरह के कौन से हैं? दूसरे पोलराइज्ड हैं। पोलराइज में जो है ना वो लिखी हुई होती है, वैल्यू लिखी होती है। तो जैसे ये देखिए, इसमें लिखा है ना 47 माइक्रो, ये वाला निशान जो यू की टाइप का निशान है, ये माइक्रो के लिए, माइक्रो फैराड का है ये, 450 वोल्ट। ऐसे ही ये दूसरा है 100 माइक्रो फैराड 420 वोल्ट। फिर ये वाला देखिए 2.2 माइक्रो फैराड 400 वोल्ट। इस इनको एसी को डीसी में बदलकर रेक्टिफायर के थ्रू फिर एसी में यूज़ किया जाता है। फिर है 1 माइक्रो फैराड 63 वोल्ट, ये 63 वोल्ट है ना। तो इसको हम 24 वोल्ट तक में यूज़ कर सकते हैं। और ये देखिए ये वाला 4.7 माइक्रो फैराड, इसमें इनमें जो ये है ना इलेक्ट्रोलाइटिक टाइप, इनमें जो है कोड में नहीं होती, पूरी वैल्यू लिखी होती है। 4.7 माइक्रो फैराड का है। तो ये देखिए ये इनसे ज़्यादा हैं, ये छोटे हैं। तो इनको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा माइक्रो फैराड में। पिको फैराड है ना, इनको माइक्रो फैराड में करो, या ये जो माइक्रो फैराड है इनको पिको फैराड में कन्वर्ट कर लो, तो हमें पता लग जाएगा कि ये बराबर कौन से बराबर के हैं। चीज़ हमें ऐसे पता लग जाती है, इनको कन्वर्ट करना पड़ेगा। हमें इनका कौन एक बराबर के हैं वो हमें पता लग सकता है ऐसे। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि कैसे इसकी कोडिंग करनी है, कोड को डिकोड कैसे करना है। ठीक है, कैपेसिटर में दूसरा क्या है? कैपेसिटर में इनकी जो वैल्यू है वो फराड में चेंज करनी पड़ती है। जब कोई हमें वो निकालना है, इक्वेशन सॉल्व करनी होती है, कोई करना है, तो इनको हमें वोल्ट और फराड में इसका यूनिट को बदलना होता है। इसको कन्वर्जन के लिए मैं आपको बता देता हूँ, बड़ा आसान सा तरीका, जो आपको प्रैक्टिस करोगे, बार बार याद रखोगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा कन्फ्यूजिंग तो होता है। सबसे पहले ये देख लो कि जो 1 फराड जो होता है वो इक्वल होता है 1 ट्रिलियन के। 1 ट्रिलियन माने 1 के बाद 12 जीरो। वो 1 फराड जो है इतने 1 ट्रिलियन पिको फराड के बराबर होता है। ठीक है, 10 के 1 के साथ में 12 जीरो लगाएंगे, उतना पिको फराड। मैंने इसके इतने सारे टुकड़े हो जाएंगे। जो एक टुकड़ा होगा, जो हम फराड के छोटे छोटे पीस करेंगे, 1 ट्रिलियन पीस कर लेंगे, तो उस पीस में जो एक पीस होगा वो पिको फराड होगा। ऐसे ही फराड में माइक्रो फराड भी होते हैं। तो माइक्रो फराड जब इसके थोड़ा बड़े टुकड़े पिको से थोड़ा बड़े वाले करेंगे तो 10⁶। ठीक है, इतने पीस हो जाएंगे, 10⁶ माने मिलियन। ठीक है, जब इसको मिलियन 1 मिलियन इसके 1 फराड के 1 मिलियन पीसेस कर दें तो वो जो है माइक्रो फराड। तो एक पीस जो होगा वो माइक्रो फराड होगा। 1 मिलियन पीस कर देंगे इसके, तो उस 1 मिलियन पीस में एक पीस जो होगा उसको माइक्रो फराड, वो माइक्रो फराड में होगा। तो 10⁶ मैंने 1 के बाद 6 ज़ीरो और 10⁶ इतने सारे माइक्रो फराड मिलेंगे तब एक फराड बनेगा। ठीक, फिर है नैनो फराड। नैनो फराड मीन्स 1 के बाद 9 ज़ीरो और, इसको नैनो से याद रखो, नैनो 9 9 नैनो। ठीक है, तो 1 के बाद 9 ज़ीरो लगेंगे। 1 फराड के कितने पीस कर देंगे? 1 बिलियन।
1 बिलियन पीसेस कर देंगे 1 फराड के, तो जो एक पीस होगा वो नैनो फराड कहलाएगा। तो 1 बिलियन नैनो फराड मिलके क्या बनाएंगे? 1 फराड बनाएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखो। एक दूसरा अब मैं आपको बता देता हूँ कि इनको कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है। जैसे पिको फराड में आपके पास वैल्यू है, ठीक, पिको फराड में वैल्यू है। इस पिको फराड की वैल्यू को 10⁻12 माने 10 1 के बाद 12 ज़ीरो और उससे डिवाइड कर देंगे। जो भी पिको फराड में आपको वैल्यू दी है, लिखा कि भाई इतना पिको फराड, इसको 1 के बाद 12 ज़ीरो और लगा के उससे डिवाइड कर दें, तो उसको बोलते हैं 10⁻12। उतने से अगर डिवाइड कर देंगे तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो फराड में मिलेगी। ठीक है, ऐसे ही माइक्रो फराड, अगर वैल्यू माइक्रो फराड में दी हुई है कि भाई इतना माइक्रो फराड, जैसे कैपेसिटर हमने देखे थे ना, इन कैपेसिटर में माइक्रो फराड में वैल्यू दी थी अभी पीछे, इलेक्ट्रोलाइटिक टाइप में। तो ये माइक्रो फराड, उसको 10⁻6 माने 1 के बाद 6 ज़ीरो और उससे डिवाइड कर देंगे तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो फराड में मिलेगी। तो माइक्रो फराड को फराड में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड करना है। ठीक है, जो भी वैल्यू माइक्रो फराड में दी हुई है उसको फराड में कन्वर्ट करना है, तो आपको क्या करना है? डिवाइड करना है। किससे? 10⁻6 से। ठीक है, बड़ा यूनिट बनाना है ना, बड़ा यूनिट बनाने के लिए डिवाइड करेंगे तभी तो बड़े बड़े वो आएंगे ना। इंटू करने से तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो इसको क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने से ग्रुप बन जाएगा एक बड़ा, बड़े ग्रुप, छोटे नंबर कम हो जाएंगे मगर ग्रुप बड़ा होगा वो, है ना। तो हमारे माइक्रो फराड को फराड में बदलने के लिए हम इसको 10⁻6 से डिवाइड कर देंगे, जो भी माइक्रो फराड वाली वैल्यू दी है। ऐसे ही नैनो फराड में जो वैल्यू दी है उसको 10⁻9 से डिवाइड कर देंगे। नैनो फराड में जो भी वैल्यू दी है उसको 10⁻9 से डिवाइड कर देंगे तो फराड में वैल्यू आ जाएगी। ओके, अब ये तो हो गए जो फराड में चेंज करने के लिए। ऐसे ही अगर वैल्यू आपको पिको फराड में दी है और उसे आपको माइक्रो फराड में चेंज करना है, तो पिको फराड को माइक्रो फराड में बदलने के लिए 10⁻6 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, वह ठीक ऐसे ही अगर पिको फराड को नैनो फराड में चेंज करना है, पिको फराड सबसे छोटा है, उससे बड़ा नैनो फराड। ठीक है, तो नैनो फराड में अगर इसको करना है तो क्या करेंगे? 10⁻3 से डिवाइड कर देंगे। 10⁻9 से नहीं, 3 से। पिको फराड को नैनो फराड में कन्वर्ट करना है तो 10⁻9 से नहीं, 10⁻3 से डिवाइड करना है, तो हमें क्या मिल जाएगा? नैनो फराड में वैल्यू मिल जाएगी। पिको फराड को नैनो फराड में बन जाएगा। राइट, हो गया। अच्छा, ये तो हो गए। जबकि हमें क्या करना है? छोटे से बड़े में चेंज करना है। छोटी इसमें है हमारे पास पिको फराड, सबसे छोटा यूनिट है ना, फराड को सबसे छोटा है उसमें, तो पिको फराड है। तो जब छोटे उसमें वैल्यू है तो डिवाइड कर देंगे तो बड़ी वाली बन जाएंगी। अब हमें करना है कि फराड में जो वैल्यू है उसको पिको फराड में चेंज करना है, तो क्या करेंगे? तो फराड में जो वैल्यू होगी, पिको फराड में तो बहुत सारे, फराड में जो एक पीस है उसके बहुत सारे पीस हो जाएंगे ना पिको फराड में, तो इंटू करेंगे। ठीक है ना, तो हम 10⁻12 से इंटू कर देंगे। जो भी फराड में वैल्यू है उसको 10⁻12 से इंटू कर देंगे तो वैल्यू पिको फराड में आ जाएगी। ऐसे ही फराड को अगर माइक्रो फराड में चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा? जो फराड वाली वैल्यू है उस वैल्यू को 10⁻6 से इंटू कर देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे, 10⁻6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो माइक्रो फराड में मिलेगी। और फराड को नैनो फराड में बदलना है। ठीक है, नैनो फराड में बदलना है तो 10⁻9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ देखना है, जब मल्टीप्लाई करते हैं उस समय तो 10⁻9 से ही करेंगे,
मगर जब डिवाइड करना है, पिको फराड को नैनो फराड बना रहे हैं तो 10⁻³ से कर रहे हैं। ये थोड़ा ध्यान देना है इस चीज़ पे, थोड़ा सा ध्यान दोगे तो ये चीज़ें यहाँ हो जाएगी। यहाँ हम बड़े को छोटा बना रहे हैं, वहाँ तो देखो नैनो फराड के लिए 10⁹ से, बड़े को छोटा बनाने के लिए 10⁹ से कर रहे हैं। मगर पिको फराड को जब हमें नैनो फराड बनाना था तो हमने पिको फराड को डिवाइड किया 10⁻³ से। इस दोनों को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। प्रैक्टिस से सब कुछ हो जाता है, प्रैक्टिस करते रहें, बार बार इसको पढ़ें, समझें। जैसे मैं समझा रहा हूँ इसी तरह से उसको समझ लेंगे तो दिमाग में चीज़ बैठ जाती है, ठीक है। तो अब ऐसी माइक्रो फराड को अगर पिको फराड में चेंज करना है, माइक्रो फराड को पिको फराड में, माइक्रो फराड बड़ा है ना, पिको फराड सबसे छोटा है, ठीक है। छोटे में करना, बड़े को छोटे में करना है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तभी तो ज़्यादा होगा। तो माइक्रो फराड में जो वैल्यू है उसको 10⁶ से इंटू कर देंगे। माइक्रो फराड में जो वैल्यू है 10⁶ से इंटू कर देंगे तो पिको फराड आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे नैनो फराड को पिको फराड में चेंज करना है, छोटा है ना पिको फराड, तो नैनो फराड बड़ा है तो उसके कई टुकड़े करने हैं। तो यहाँ पे नैनो फराड को 10⁻³ से, नैनो फराड को 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पिको फराड में वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो इसको आप समझेंगे, बार बार इस तरह की चीज़ें करेंगे तो ये चीज़ें सब समझ में आ जाएंगी, इजी होती है, कोई मुश्किल नहीं होती, थोड़ा दिमाग में बैठानी पड़ती हैं चीज़ें। कन्वर्जन के लिए जब भी कन्वर्ट करना है इस चीज़ को, ये मैंने आपको बता दिया, इसको आप अपने सामने रख लो, कन्वर्जन करने में बिल्कुल इजी हो जाएगा, ठीक है। तो होप है कि आज इतना तो समझ आ गया होगा। अभी इतना समझो, फिर कल दूसरी क्लास करते हैं इसी पे, कैपेसिटर्स पे। तो सीरीज़ और पैरेलल कनेक्शंस में उनकी वोल्टेज, चार्ज, कैपेसिटेंस कैसे बदलते हैं, उनमें क्या फ़र्क पड़ता है, वो हम अगली क्लास में उस चीज़ को करने जा रहे हैं, ठीक है। तो फिर अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।